नमस्कार, यूनिवर्सल करान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नया सेशन लेकर के आए हैं। बायोलॉजी का क्लास 10 का पहला चैप्टर पोषण जैव प्रक्रम का एक चैप्टर है और उसमें एक टॉपिक है पोषण, और उससे जो है हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत बारीकी से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको आसानी से आप समझ पाइएगा। एग्जाम में आप एग्जाम को अच्छे ढंग से तैयारी कर पाए, इसके लिए जो हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है और ये सेशन हम लोगों का कंटिन्यू अब जारी रहेगा। पहले की तरह वीडियो जो है अब डेली अपलोड होंगे। थोड़ा सा कुछ समस्या के चलते जो है अपलोड नहीं हुआ था। चलिए अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, देखिए ये एंजाइम है, एंजाइम की उपस्थिति में जब भोजन टूटता है, यानी जटिल अणु से सरल अणु में टूटता है। एंजाइम की उपस्थिति में भोजन जटिल अणु से सरल अणु में टूटता है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता क्या है? तो इसको हम लोग पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। क्या कहेंगे इसको? पाचन कहेंगे। और बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर मिटा दिया जाएगा, समझ लीजिए। जैसे भोजन करते हैं ना, स्टार्च, स्टार्च जो है ये टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन, लार में हमारा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम के द्वारा जो है किसमें टूटता है? माल्टोज में टूटता है, माल्टोज में टूटता है। और ये माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। और स्टार्च टाइलिन की उपस्थिति में माल्टोज में टूटता है, माल्टेज एंजाइम के उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। और ये ग्लूकोज कोशिका के द्वारा शोषित कर लिया जाता है और जिससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये कंडीशंस होते हैं हमारे पाचन में। पाचन में हमारे ये कंडीशंस होते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को बड़ा आसानी से समझे कि एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल अणु का सरल अणु में टूटना क्या कहलाएगा? तो पाचन कहलाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य के पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, 2 भाग कौन कौन है? एक आहार नाल, एक क्या है? आहार नाल है, और दूसरा जो है वह है पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, यानी पहला आहार नाल और दूसरा किसमें बांटा गया है? पाचन ग्रंथि में। मनुष्य के आहार नाल का लंबाई कितना होता है? मनुष्य का आहार नाल का जो लंबाई होता है वो 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल का लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग होती है। और ये बात समझिए, ये छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है? आहार नाल का जो शुरुआत होता है उसको हम कह सकते हैं मुख या मुख गुहा भी बोल सकते हैं। मुख गुहा, मुख या मुख गुहा भी बोल सकते हैं। आहार नाल का शुरुआत जो है कहाँ से? आहार नाल का शुरुआत मुख से या मुख गुहा से होता है। तो इतना सा नोट कीजिए, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कीजिए यहां तक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। करे पाचन तंत्र का शुरुआत कहाँ होता है? पाचन तंत्र का शुरुआत कहाँ से होता है? बात समझिएगा। हम बोले आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है, बताया गया था मुख गुहा से आहार नाल का शुरुआत होता है। वैसे ही पाचन तंत्र का जो शुरुआत होता है वो भी कहाँ से होगा? मुख से होगा, या फिर कहाँ से? मुख गुहा से होगा। मुख से कहिए या मुख गुहा से कहिए। दांत को विषम दंती क्यों कहा जाता है? देखिए दांत को द्विबार दंती भी बोला जाता है, दांत को विषम दंती भी बोला जाता है। विषम दंती क्यों बोला जाता है? देखिए
क्यों कहा जाता है ये बात समझिएगा। हमारे जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विबार दंती कहा जाता है, सॉरी विषम दंती कहा जाता है। हमारे जबड़े में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग 4 प्रकार के दांत कौन कौन होता है, डीपली हम लोग दांत के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन समझिएगा दांत को द्विबार विषम दंती बोला जाता है, क्योंकि जबड़े में हमारे कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। दांत को द्विबार दंती भी कहा जाता है, क्योंकि दांत जो है हमारे पूरे जीवन काल में दांत 2 बार जमता है, तो उसको द्विबार दंती भी कहा जाता है। बात समझिएगा। इंसाइजर या कृतक की संख्या कितना होता है, इंसाइजर का संख्या कितना होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, दांत 4 प्रकार के होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इंसाइजर और क्या है, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो कह रहा है कि आप बताइए इंसाइजर की संख्या कितना होता है, हमारे दांतों में इंसाइजर जो है, इंसाइजर का संख्या कितना होगा। तो इंसाइजर का जो संख्या होता है वो 8 होता है। इंसाइजर का संख्या कितना होता है 8। कृतक का कार्य क्या होता है, इंसाइजर कहिए या कृतक कहिए, इसका जो कार्य होता है वो काटने का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, केनाइन की संख्या कितनी होती है, केनाइन की संख्या कितना होगा। आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या बात करें कि केनाइनों की संख्या, केनाइन जहाँ दांत का एक प्रकार होता है केनाइन, और केनाइन का संख्या कितना होता है, तो कितना संख्या हो जाएगा, 4 संख्या हो जाएगा। केनाइन का कितना संख्या होता है, 4 संख्या होता है। उसके बाद देखिएगा प्रीमोलर की संख्या कितना होता है, तो प्रीमोलर का जहाँ बात करेंगे तो प्रीमोलर का संख्या जो होता है वह 8 होता है। प्रीमोलर का संख्या कितना होता है, 8 होता है। चलिए उसके बाद है मोलर की संख्या कितना होता है, मोलर का संख्या कितना होता है, 12। मोलर का संख्या कितना होता है, 12। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में आए, इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपके पास हमारा पहुंच जाएगा। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।